बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटिंग इसका नाम है। हमने पढ़ा कि किंगडम प्लांटिंग में प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो कि वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिन्हें ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है, दूसरे जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिन्हें ब्रायोफाइटा कहा जाता है। फर्दर इसकी हमने डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि इनको फर्दर ग्रुप्स में सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से सिंपलर प्लांट से चेंजेस आते हुए लीव्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। ब्रायोफाइटा क्योंकि सिंपलर प्लांट्स थे, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे। उसके बाद चेंजेस आए, एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में हमने पढ़ा। एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बाद हमने पढ़ा कि सीड की फॉर्मेशन किस तरह से प्लांट्स में देखी गई, यानी प्लांट्स में टाइम टू टाइम चेंजेस आए। वेस्कुलर प्लांट्स में ही कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि नॉन सीडेड हैं, जिसमें सीड्स की फॉर्मेशन नहीं देखी जाती, जबकि कुछ सीड प्लांट्स हैं जो कि ज्यादा डोमिनेंट देखे गए लैंड के ऊपर। तो सीड प्लांट में हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन ऑफ सीड कैसे हुई, इस तरह से सीड की फॉर्मेशन देखी गई। डिफरेंट स्टेप्स आपने पढ़े प्रीवियस लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास जिम्नोस्पर्म। बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स जो हैं ये सीड प्लांट्स को कहा जाता है। जितने भी सीड प्लांट्स हैं उनमें से एक सक्सेसफुल ग्रुप जो है वो क्लास जिम्नोस्पर्मी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वन ऑफ द सक्सेसफुल सीड प्लांट्स। सक्सेसफुल सीड प्लांट्स जो है बेसिकली क्लास जिम्नोस्पर्मी में आ जाते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी जंगलात पाए जाते हैं उन जंगलात में से 1/3 जो है वो जिम्नोस्पर्म्स है। पूरी दुनिया के जितने भी जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट में से 1/3 प्लांट्स जो है वो जिम्नोस्पर्म देखे जाते हैं। बेसिकली हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं। यानी इनमें दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है, एक माइक्रोस्पोर्स और दूसरे मेगास्पोर्स। इनमें सीड्स की फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन फ्रूट्स की फॉर्मेशन नहीं देखी जाती। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स की फॉर्मेशन तो देखी जाती है लेकिन फ्रूट्स की फॉर्मेशन नहीं देखी जाती, वो क्लास जिम्नोस्पर्मी में आ जाते हैं। अगर हम इसके वर्ड पर जाएं तो जिम्नोस्पर्मी का मतलब ही नेकेड सीडेड है। जिम्नो कहते हैं नेकेड को और स्पर्मी टर्म जो है वो सीड के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेकेड सीड यानी ऐसे सीड्स जिन पर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती, जो प्लांट्स पर ओपन फॉर्म में देखे जाते हैं। अव्यूल्स जो है इन प्लांट्स में वो ज्यादातर फर्टाइल लीव्स जो है जिन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहा जाता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। अव्यूल्स जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाते हैं मेगास्पोरोफिल के ऊपर पाए जाते हैं। ये अव्यूल्स जो है एज कंपेयर टू एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स को कहा जाता है, उनके मुकाबले में ये एनक्लोज स्ट्रक्चर या फिर बंद स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि नेकेड जो है ओपन देखे जाते हैं मेगास्पोरोफिल्स पर यानी फर्टाइल लीव्स पर। इसीलिए इस ग्रुप का नाम जिम्नोस्पर्मी रखा गया, यानी नेकेड सीडेड, यानी जिस पर कवरिंग जो है वो ना पाई जाए प्लांट्स पर। उसके जो खास लीव्स हैं जिन्हें मेगास्पोरोफिल्स कहा जाता है उनके ऊपर डायरेक्टली ये
सीड्स जो है वो देखे जाते हैं। अब अगर हम बात करें क्लास फेलिसिनियाe से रिलेटेड, तो इन ग्रुप में भी जो क्लास जिम्नोस्पर्मी है इसमें भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो डिफरेंट जनरेशन आपस में अल्टरनेट करती हैं, एक के बाद दूसरी जनरेशन जो है वो आती है। उन दो जनरेशन्स में से एक जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, जबकि दूसरी गैमेटोफाइट जनरेशन होती है। जैसे कि आप लोगों ने ब्रायोफाइटा में पढ़ा कि गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंड करती है गैमेटोफाइट जनरेशन पर। लेकिन यहाँ पर क्लास जिम्नोस्पर्म में ऑपोजिट कंडीशन देखी जाती है। यहाँ पर स्पोरोफाइट जनरेशन इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो लेस प्रोमिनेंट है और डिपेंडेंट जनरेशन देखी जाती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है, जो फीमेल गैमेट स्ट्रक्चर है, वो ओव्यूल के अंदर ही परमानेंटली पाए जाते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो है ओव्यूल के अंदर ही परमानेंटली पाए जाते हैं। दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन इसमें होती है, जैसे कि हेटेरोस्पोरस प्लांट्स है, दो तरह के स्पोर्स इसमें बनते हैं। एक जिन्हें माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, दूसरे जिन्हें मेगास्पोर्स कहा जाता है। माइक्रोस्पोर्स जो है वो जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं जहां पर उनकी डेवलपमेंट होती है उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल्स कहा जाता है, जबकि मेगास्पोर्स जो है वो मेगास्पोरोफिल्स पर देखे जाते हैं। मेगास्पोरोफिल्स जो है उन पर ओव्यूल जो है पाए जाते हैं, जिसकी आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन होगी। तो ओव्यूल के ऊपर मेगास्पोरोफिल, वो जो लीव्स हैं, वो कोई भी फोल्डिंग से कवरिंग नहीं बनाते, यानी ओवरी की फॉर्मेशन नहीं देखी जाती। इसी वजह से सीड्स जो है वो नेकेड पाए जाते हैं, उन पर कोई भी ओवरी या फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं देखी जाती, यानी मेगास्पोरोफिल्स उसको कवर नहीं करती। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपकी बुक पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दी गई है। तो बच्चे सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है साइकस, जिसे सैगो पाम भी कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है पाइनस, जिसे पाइन्स भी कहा जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है टेक्सस, जिसे यू भी कहा जाता है। पिसिया, जिसे हेमलॉक कहा जाता है। और लास्ट पे सेड्रस, देवदार या फिर गिंको इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ये आपके पास थी क्लास जिम्नोस्पर्म, जिसे नेकेड सीडेड प्लांट्स कहा जाता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े कि जितने भी सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं, लैंड सीड प्लांट्स हैं, उनमें से एक ग्रुप जो है वो क्लास जिम्नोस्पर्मी का भी है। उसके अलावा जितने भी पूरी दुनिया में फॉरेस्ट जंगलात पाए जाते हैं, उनमें से 1/3 जंगलात जो है वो क्लास जिम्नोस्पर्मी के प्लांट्स के देखे जाते हैं। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स है, यानी दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन इसमें देखी जाती है। एक माइक्रोस्पोर्स है, दूसरे मेगास्पोर्स है। और ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स की फॉर्मेशन तो देखी जाती है, लेकिन फ्रूट फॉर्मेशन नहीं देखी जाती, क्योंकि नेकेड सीड्स हैं, मेगास्पोर्स हैं या माइक्रोस्पोर्स हैं, फर्टाइल लीफ पर पाए जाते हैं। वो लीफ जिन्हें माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल कहा जाता है। अब मेगास्पोरोफिल मेगास्पोर्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं बनाते, जिसकी वजह से फ्रूट फॉर्मेशन नहीं देखी जाती। लास्ट में उन्होंने बात की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, यानी दो डिफरेंट जनरेशन, एक गैमेटोफाइट जनरेशन, दूसरी स्पोरोफाइट जनरेशन, एक के बाद दूसरी जनरेशन अल्टरनेट करती है।
जिसकी वजह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैकेनिज्म देखा जाता है। इस अल्टरनेशन में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर देखा जाता है, जबकि गैमेटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट पर डिपेंड करती है और लेस कॉन्स्पिशियस यानी लेस प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर देखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एंजियोस्पर्म। क्लास एंजियोस्पर्मी। क्लास एंजियोस्पर्मी की बात करें तो इस टर्म का मतलब ही है एनक्लोज्ड सीडेड। एंजियो मींस एनक्लोज्ड एंड स्पर्म मींस सीड, यानी ऐसे सीड्स जिन पर कवरिंग जो है वो पाई जाए, जो क्लोज स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स में फर्टाइल लीव्स जो हैं अव्यूल के ऊपर फोल्डिंग्स बना देते हैं। फर्टाइल लीव्स जो हैं अव्यूल्स पर फोल्डिंग बना देते हैं। ये फोल्डिंग जब आपस में ज्वाइन करती है तो उससे ओवरी की फॉर्मेशन देखी जाती है। ओवरी ऐसा स्ट्रक्चर जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बना देता है और उसके ओवरी के अंदर जो अव्यूल पाया जाता है, अव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है और ओवरी उसके ऊपर जो कवरिंग है ये फ्रूट बना देती है। एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो टोटल प्लांट्स की 3,60,000 स्पीशीज हैं जिनके बारे में साइंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुकी है। उन 3,60,000 स्पीशीज में से 2,35,000 स्पीशीज एंजियोस्पर्म प्लांट्स के देखी जाती है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्रूट फॉर्मिंग प्लांट्स जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लांट जो है अर्थ पर पाए जाते हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हेटेरोस्पोरस है, यानी इसमें दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है और ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है। जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। जितने भी प्लांट्स अर्थ पर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा इवॉल्व और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स जो है या सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म जो है प्लांट्स की आप कह सकते हैं कि वो क्लास एंजियोस्पर्मी में जो है वो पाई जाती है। अगर इसमें फॉर्मेशन की बात करें इसमें सीड्स की फॉर्मेशन देखी जाती है, फ्रूट्स की फॉर्मेशन देखी जाती है और उसके अलावा फ्लावर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। यानी ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स तीनों की फॉर्मेशन करते हैं क्लास एंजियोस्पर्मी में पाए जाते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था क्लास एंजियोस्पर्मी का, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें एनक्लोज सीड स्ट्रक्चर देखा जाता है, यानी जो सीड्स हैं उन पर प्रॉपर कवरिंग जो है वो पाई जाती है। ये क्लास एंजियोस्पर्मी के प्लांट्स हैं। इनमें बेसिकली फर्टाइल लीव्स जो है, मेगास्पोरोफिल्स जो है वो मेगास्पोरेंजियम के ऊपर कवरिंग बना देते हैं, अव्यूल के ऊपर एक कवरिंग एनक्लोज स्ट्रक्चर बना देते हैं थ्रू फोल्डिंग्स। उन फोल्डिंग्स के एंड्स जो हैं जब ज्वाइन कर जाते हैं तो एक ओवरी की फॉर्मेशन देखी जाती है। ओवरी बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर कि जब अव्यूल की फर्टिलाइजेशन होगी तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अव्यूल जो है वो सीड बन जाता है, जबकि ओवरी जो है ये फ्रूट बन जाती है। इस तरह से इन प्लांट्स में एनक्लोज्ड अव्यूल स्ट्रक्चर देखा जाता है और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो ओवरी देखी जाती है। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं, यानी इनमें दो तरह के स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स।
ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, अपना फूड जैसे बाकी प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स वैसे ही ये भी अपना फूड खुद से तैयार कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इनमें सीड्स की फॉर्मेशन, फ्रूट्स की और फ्लावर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था क्लास एंजियोस्पर्मी का। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल कैसी देखी जाती है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज।